हेलो स्टूडेंट। मैं खुर्शीद मोहम्मद अनवर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड के लिए, जिसमें ये पहला वीडियो है। और आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस एंड नेविगेशंस। सो योर योर वर्ड जर्नी स्टार्ट हियर। सो इट्स ए complete series, MS Word complete series. So you watch it and then practice it, all the things that I will discuss. Okay, thank you. Now let's begin. So what will we learn today? Ribbon interface, understanding tabs and commands, quick access toolbars, backstage view, learning file management, view modes, zoom and rulers. सो लेट्स सी हम लोग जो है वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट से ही देखते हैं। अभी हम यूज़ कर रहे हैं विंडो 11। सो इसमें जो है हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ पर अगर पिन किया हुआ एमएस वर्ड दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से ऑल ऐप्स में आके नीचे में अगर मैं जाऊँगा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर हमको एमएस वर्ड दिख जाएगा। ये दिख गया। विंडो 10 में जो है ये आइकन जो है, ये जो स्टार्ट बटन है वो इस जगह पर होता है। ओके, इस जगह पर होता है, मैं जस्ट यहाँ पर होता है। ओके, एंड ये विंडो 11 में जो है वो यहाँ पर होता है। तो अभी हम लोग जो है इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको देखते चलते हैं। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, या फिर सर्च में आएंगे। विंडो 10 में सर्च यहाँ पर होता है, और इसमें अगर हम वर्ड टाइप करते हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा वर्ड। ओके, तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जब वर्ड आएगा तो वो जो है इस तरह दिखेगा। ओके, अब देखो कि अगर नया वर्ड अगर इंस्टॉल करते हैं तब तो ये सारी चीज़ हमको नहीं दिखेगा, बट ये जो नीचे के हिस्से में है, ओके, जो रिसेंट फाइल्स है, सो ये ब्लैंक दिखेगा। ऊपर के हिस्से में यहाँ पर देखो कि ये एक अगर सुबह में अभी मॉर्निंग में मैं इसको ओपन किया हूँ तो गुड मॉर्निंग दिखा रहा है, एंड यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, और ये सारा जो है प्री टेम्पलेट्स है। मतलब इसमें हम टेम्पलेट्स को जस्ट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर टाइप करके अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स में आएंगे तो यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स दिखेगा। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स है, यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कि ये होम है, न्यू है एंड ओपन है। तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स बोल के ऑप्शंस है, एंड ऑप्शंस बोल के हैं। तो ये अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये जो है विंडो 2021 है। पिछला वर्जन जो है जितने जो है उसमें मोर और लेस सेम चीज़ है, थोड़े बहुत एडवांसमेंट्स है यहाँ पर। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ओके, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब देखो कि हमारा जो है ये एक इंटरफेस दिख रहा है। ये इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती है हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि ये रिबन है, इंटरफेस है, क्विक एक्सेस टूल बार से, बैक स्टेज व्यू है, एंड व्यू मोड से, एंड जूम लूडर से। सो एक करके सबसे पहले अभी हम लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर रिबन दिख रहा है रिबन ribbon interface. This is the heart of word. Okay, so what is ribbon? This is the area at the top of the documents where all tools and commands are located. So important tab क्या क्या है? होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट एंड रिव्यू है। Pro tip क्या है? To hide the ribbons, click the small arrow at the top. This is a very useful ऑन स्मॉल स्क्रीन्स। अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या चीज़ है, रिबन किसको बोलते हैं। लेट्स सी, यहाँ थोड़ा सा हम इसमें ग्राफिकली हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कि ऊपर के हिस्सा में जो है ये इसको टैब बोलते हैं। ओके, ये टैब्स हो गया। और ये जो नीचे के हिस्सा में ये जो दिख रहा है
ये पूरे हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, रिबन बोलेंगे, ओके। एंड एक एक रिबन में जो होता है एक एक ग्रुप्स होता है। अब ये देखो यहाँ पर एक ग्रुप्स है, ओके। एंड ये एक ग्रुप्स है, यहाँ पर देखो ये फॉन्ट ग्रुप्स है, ये पैराग्राफ ग्रुप्स है। अभी इसको जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, मैं अगर यहाँ पर जैसे कि फॉन्ट में क्लिक करूँ तो ये पर यहाँ पर फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स सामने आ गया, ओके। एक फॉन्ट का डायलॉग सामने आ गया। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये पैराग्राफ का जो है यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ गया। तो इस ढंग से चीज़ें को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर देखो होम टैब, इंसर्ट टैब। होम टैब में क्या होता है कि फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट, कलर्स वगैरह होते हैं। इंसर्ट में फॉर इंसर्टिंग पिक्चर्स, टेबल्स एटसेट्रा। डिज़ाइन में होते हैं मेक योर डॉक्यूमेंट्स ब्यूटीफुल, लेआउट्स, ये सब सारी चीज़ें इसमें एक-एक जो डिटेल्स में रहते हैं एक-एक टैब्स में। तो अभी ऊपर के हिस्सा में देखो एक क्विक एक्सेस टूल बार है। दिस इज़ कॉल्ड द क्विक एक्सेस टूल बार, ओके। तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये जस्ट ऊपर के हिस्से में, ओके। क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो ये हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ हमने रख रखा है। ये अपने हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमको क्या-क्या ज़रूरतें हैं। तो जस्ट ऊपर के हिस्से में क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। So in the top left corner there is a small toolbars where your favorite commands stay, like save button, undo, redo. तो इस जस्ट यहाँ पर ये डाउन एरो क्लिक करेंगे, इसमें आ जाएगा। और अगर हमको यहाँ से ऐसे सपोज के आपको यहाँ से ऐसे ओपन बटन को हटाना है तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। देखो अब यहाँ पर ओपन जो है यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ पर मतलब कि हम इस जगह में ये दिख रहा है ना ओपन बटन। देखो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर एक ओपन बटन आ गया। तो इसको यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, ओके। जैसे कि ईमेल आ गया, यहाँ पर देखो ईमेल्स आ गया। इसी ढंग से सेम ईमेल को हटा देते हैं। यहाँ से ऐसे सपोज करो कि न्यू को भी हटा देते हैं। यहाँ देखो न्यू ही चला गया। एंड यहाँ से मैं सेव बटन भी हटा दिया, ओके। यहाँ से मैं ओपन बटन भी हटा दिया। तो ये सारा चीज़ हम बटन रख भी सकते हैं, अनडू रीडू भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ओके। सो हमारे आसानी के लिए कुछ कुछ जो रहते हैं यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, जैसे कि न्यू है, ओपन है एंड सेव है। सो ये हमने रख रखा है। एंड यू कैन डिसाइड the you can take your icons here according to your wish, जो जो जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कि जो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ डॉक्यूमेंट्स 1 बोला गया है, डॉक्यूमेंट्स 1 अभी मैंने कोई सेव नहीं कर रखा है तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स 1 यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक सर्च बार होता है जिसमें से हम लोग कुछ सर्च यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है जैसे मैंने कहा कि ये जो हिस्सा है, ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है हमारा, ये पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये पूरे एरिया को हम लोग टैब बोलेंगे, सॉरी रिबन बोलेंगे, ओके। रिबन बोलेंगे। तो रिबन बेसिकली रिबन के अंदर में सारा चीज़ें होती है। तो पहले रिबन आने से पहले ये जो है सिर्फ मेन्यूज हुआ करता था, उसको मेनू बोलते थे, यानी यहाँ पर ऐसे डाउन एरो की तरह आते थे, ओके। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं जब से एडवांसमेंट हुई है एमएस वर्ड में। तो ये रहा तुम्हारा जो है काम करने की जगह। एंड यहाँ पर अब जाते हैं बैकस्टेज व्यू फाइल टैब में। बैकस्टेज व्यू और फाइल टैब। तो दिस स्पेशल व्यू ओपन व्हेन यू क्लिक दी फाइल टैब। यहाँ पर न्यू होते हैं, ओपन होते हैं बटन्स, एंड सेव एज बटन होते हैं, प्रिंट होते हैं, इन्फो होते हैं एंड ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर देखो ये फाइल है, ये यहाँ पर आ गया बैकस्टेज व्यू। सो बैकस्टेज व्यू में अभी हम लोग जब करेंगे, जब हम लोग वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो यहीं पर आएगा, ओके। थोड़ा-सा हो सकता है कि चेंजेस हो, जैसे कि एमएस ऑफिस 2016 हो या फिर एमएस ऑफिस 19 हो, थोड़ा-सा मे बी डिफरेंस हो सकता है, बट मोर और लेस सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो होम होम बटन्स है, न्यू में आ गया, ओपन में आ जाएगा, शेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शेयर
वगैरह कर सकते हैं ऑन ड्राइव में। एंड सेव एज आ गया, प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड क्लोज। तो क्लोज करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, वर्ड क्लोज नहीं होगा यहाँ से। ओके, वर्ड को क्लोज करने के लिए हमको ये जो क्रॉस यहाँ पर दिख रहा है, ये जो क्रॉस यहाँ पर दिख रहा है, उसको हमको क्लिक करने पड़ेगा। ओके, तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं बैकस्टेज व्यू होते हैं, जहाँ पर हम लोग काम करेंगे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स व्यू में, एंड इसके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो लेट्स सी, सो व्यू व्यू मोड्स, सी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ प्रिंट लेआउट है, रीड मोड है, वेब लेआउट्स है एंड ड्राफ्ट लेआउट्स है। सो अभी हम लोग जो है यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं ये वेब लेआउट्स एंड ये सब कहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ पर एक तो हम व्यू में जाके यहाँ पर हम डिफरेंट लेआउट ले सकते हैं, जैसे ये लेआउट से या प्रिंट लेआउट से, रीड मोड से। रीड मोड में इस ढंग से दिखेगा। ओके, रीड मोड जो है इस ढंग से दिखेगा। एंड वेब व्यू जो वेब लेआउट ऐसे वेब की तरह दिखेगा। एंड आउटलाइंस व्यू है एंड ड्राफ्ट व्यू है। नॉर्मली हम लोग प्रिंट व्यू में देखते हैं। एंड नीचे के हिस्से में आ जाओ, यहाँ पर देखो कि यहाँ जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पर, इसका भी एक खास काम है, तो मैं एक एक करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखो कि ये हमारा हो गया रीड मोड। तो यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं आइकन से। और ये जो है ये प्रिंट लेआउट मोड है और वेब लेआउट मोड है। एंड से प्रिंट लेआउट में, और यहाँ देखो इस जो हमारा काम करने का जो जगह दिख रहा है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर लाते हैं तो ये क्या हो जाता है कि जूम आउट होता है। तो ये देखो यहाँ पर इस हमको ऐसा देखना है, तो डिपेंड करता है कि हम कैसे ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ ये तो वेब लेआउट्स वगैरह हो गया। नाउ अब आ गया ज़ूम रूलर्स एंड सेटिंग। ये अभी हमने जस्ट मैंने बताया। ज़ूम एक्चुअली एक स्लाइडर की तरह यहाँ पर जस्ट नीचे में यहाँ पर एक स्लाइडर से जिससे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, एंड अब रूलर हम लोग एक बार देख लेते हैं। वेयर इज इट विजिबल एट द टॉप लेफ्ट साइड, हाउ टू एनेबल, गो टू व्यू टैब्स एंड चेक द रूलर चेक बॉक्स। रूलर विल नाउ बी विजिबल्स, अगर विजिबल नहीं होगा तो। ओके, सो हम लोग इसमें आ जाते हैं एक बार। तो ये अभी जैसे मैंने कहा कि इसको हम लोग जो काम करने के एरिया है ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऊपर के हिस्सा में दिख रहा है ये वाला पार्ट में, लेट्स सी, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला। ओके, ये देखो रूलर यहाँ पर दिख रहा है एंड यहाँ पर भी रूलर दिख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, ये वर्टिकल रूलर्स हो गया। तो इस रूलर में अभी जो काम करने के एरिया होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल ये होते हैं कि काम करने के एरिया सर यहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, ये पूरा एरिया हमको क्यों नहीं दे रहा है। देखो ऊपर का एरिया जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ये हिस्सा, इतना जो हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा जो है ये हमको काम करने का, एक्चुअली ये इसको टॉप मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। एंड इस साइड में यहाँ पर देखो कि यहाँ से ऐसे शुरू होता है, ये यहाँ तक ऐसे करके जाएगा। तो हमको जो है ये इस एरिया से काम करने को देगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो कर्सर यहाँ से ब्लिंक करेगा। ओके, कर्सर यहाँ से ब्लिंक करेगा। तो ये जो एरिया है इसको मार्जिन बोलते हैं। सो ऊपर के हिस्सा को, ये ऊपर के हिस्सा जो है ये वाला एरिया, इसको हम लोग टॉप मार्जिन बोलते हैं। एंड नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी ये देखो ये बॉटम मार्जिन हो गया इस जगह पर। ओके, एंड ये इस साइड में होगा लेफ्ट मार्जिन, इस साइड में होगा राइट मार्जिन। सो इसको हम लोग चेंजेस करके देख सकते हैं कि इसमें कैसे
इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कि ये रूलर को हम हटा भी सकते हैं अगर हमको नहीं चाहिए तो, एंड रूलर को ला भी सकते हैं। तो इसको कैसे हम लाएँगे? तो यहाँ व्यू में जाएँगे, हमने व्यू में गए और यहाँ व्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखो ये रूलर का एक मार्क है, ये जस्ट व्यू टैब, ये दिख रहा है ना व्यू, व्यू टैब, एंड इसका जो रिबन है यहाँ पर ये देखो रूलर, ओके। और रूलर में जस्ट मैं इसको थोड़ा सा ये, ठीक है, यहाँ देखो ये रूलर दिख रहा है। सो इस रूलर को अगर मैं यहाँ से इसमें जस्ट क्लिक कर दूं तो देखो ये वाला रूलर चला गया यहाँ से। तो रूलर यहाँ पर हम फिर से ला के आ देते हैं, यहाँ पर जिस चीज़ को ऑफ कर देंगे ऑन कर देंगे। तो अगर हमको रूलर चाहिए तो नॉर्मली मैं काम करना रूलर में पसंद करता हूँ। अब ये अपने-अपने हिसाब से रूलर को सेट कर सकते हो, ला भी सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, हाइड कर सकते हो, दैट डिपेंड ऑन यू, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। अभी जो हम लोग मैंने कहा कि कैसे हम लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक प्रिंट लेआउट में रखना है कि ज़ूम ज़ूम में 130, जैसे मैं अभी जो अगर मैं देखूँ, तो अभी देखो यहाँ पर ज़ूम का इसको जैसे कि मैं यहाँ अगर छोटा बड़ा ये बहुत कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। यहाँ पर देखो ये परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पर कि कितना परसेंटेज में रखना चाहते हैं। सो नॉर्मली ओह सॉरी, ये तो हम इसका परसेंटेज मैंने देख रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये 140s में अभी, ठीक है। सो 130s में यहाँ पर 130s में रख सकते हैं, 140s में। सो मैं इतना ज़्यादा पसंद ये इतना रखना पसंद करता हूँ काम करने के लिए। सो मेरा सारा जो है काम इसी में होता है, इतने ही ये रखकर अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं, रिबन इंटरफेस एंड इट्स टैब होम इंसर्ट डिज़ाइन। अब यहाँ पर ये रिबन में एक और मैं बात बताता हुआ चलूँ, से अगर हमको रिबन नहीं चाहिए, ये रिबन हमको नहीं चाहिए क्योंकि किसी-किसी को जगह बड़ा दिखना चाहिए, तो मैं भी इसको हटा देना चाहता हूँ। तो रिबन को हम हटाएँ कैसे? यहाँ पर देखो एक एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर इस जगह में एक एरो दिख रहा है, ओके। ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो में अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो रिबन हट जाएगा। इस एरो में मैं क्लिक करूँगा तो यह रिबन यहाँ पर देखो, यहाँ पर शो ओनली टैब्स, तो ये टैब्स यहाँ पर दिखेगा, ओके। टैब दिखा। अब हमको फिर से लाना है तो हम जस्ट किसी भी टैब में हम डबल क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा, ओके। किसी भी टैब में डबल क्लिक करेंगे ये रहेगा। अब मान लो कि फिर से हमको हटाना है, किसी भी टैब में हम डबल क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा कैसे? इसके जस्ट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ना तो वो रिबन्स आ जाएगा, ओके। तो नॉर्मली अब ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया। तो दैट मीन्स रिबन रिबन है बट वो हाइड हो गया है। तो इससे क्या होगा कि काम करने की जगह जो है हमको थोड़ा ज़्यादा मिल गया। एंड हम जो यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो हमारा इस पोर्शन में लिखाएगा, ये इतना छोड़ के ऐसे, और नीचे के साइड में ये चला जाएगा, ओके। सो ये इस एरिया में हमको लिखना है। सो ये राइटिंग एरिया होता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता हुआ चलूँ कि जो नीचे का हिस्सा है ये एक्चुअली स्टेटस बार है। यहाँ पर हम कितना वर्ड्स वगैरह लिखते हैं या फिर क्या करते हैं वो सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पर दिख जाता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट में यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि अभी हमारा जो है पेज 1 ऑफ 1 एंड वर्ड कितना दिख रहा है यहाँ पर 239 वर्ड्स, ओके। क्वेश्चन कुछ वो करते हैं कि हम वर्ड्स काउंट कैसे देखेंगे, तो यहाँ वर्ड काउंट नीचे के हिस्सा में दिख जाता है, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं और ये अपने खात्मे की तरफ चलते हैं। सो हम लोगों ने आज बहुत कुछ इसमें सीख चुका हूँ, लाइक से रिबन इंटरफेस क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, बैकस्टेज व्यू जो है, एवरीथिंग इन द फाइल टैब, जो भी फाइल टैब में यहाँ पर रहते हैं बैकस्टेज व्यू, जो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर फाइल टैब्स वगैरह हैं, ओके। ये सारी चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। एंड
उसके बाद है व्यू मोड से प्रिंट, ये जो नीचे के हिस्सा में है आप लोग अलग-अलग प्रिंट मोड्स में यहाँ पर देख सकते हैं। ज़ूम एंड रूलर बेसिक्स है। तो ये सारे जो है ये फाउंडेशंस है एंड if this is clear future work will be much easier because interface को हमको समझना जरूरी है without the understanding of the interface it's very difficult to understand what we are going to do. Okay, so now I think you people understand all the part of the MS Word interface and so your challenge is open your words and add three favorites command to the quick access toolbar एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, फाइल फॉर्मेट्स वगैरह देखेंगे, सेव कैसे करते हैं, सेव एंड सेव एज़ में क्या फ़र्क है, ओपन कैसे करते हैं, न्यू कैसे करते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह कैसे लाते हैं। ओके, सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन्स एंड कीप कमेंटिंग्स कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो हम उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।